क्या तुम जानते हो, दुनिया का सबसे अमीर भगवान आज भी कर्ज में है। हर दिन करोड़ों का दान आता है, लेकिन कर्ज खत्म नहीं होता। ये एक रहस्य है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। ये कहानी है भगवान बालाजी की, जिन्हें वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस घटना से होती है जिसने देवताओं के संतुलन को बदल दिया था। बहुत समय पहले महर्षि भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए, फिर भगवान शिव के पास। लेकिन जब वो विष्णु लोक पहुंचे, तब भगवान विष्णु विश्राम में थे। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने उनके वक्ष पर प्रहार कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने शांत भाव से ऋषि के चरणों को स्पर्श किया। इस विनम्रता ने भृगु का अहंकार तोड़ दिया। लेकिन इस घटना से देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती थीं। उन्होंने इसे अपना अपमान माना और वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। वैकुंठ शून्य हो गया और भगवान विष्णु भी उन्हें खोजते हुए पृथ्वी पर आए। यहीं से शुरू हुआ भगवान बालाजी का अवतार। तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों पर उन्होंने एक साधारण मनुष्य के रूप में निवास किया। जंगलों में विचरण करते, ध्यान में लीन रहते और एक शांत जीवन व्यतीत करते। धीरे धीरे उनकी दिव्य शक्ति प्रकट होने लगी। उनकी उपस्थिति से वातावरण बदलने लगा। लेकिन एक दिन भाग्य ने एक नया मोड़ लिया। जंगल के बीच उनकी नजर एक राजकुमारी पर पड़ी। वो थी पद्मावती। उनका रूप अलौकिक था, क्योंकि वो स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, एक दिव्य संबंध की शुरुआत हुई। समय के साथ वो संबंध प्रेम में बदल गया। लेकिन ये प्रेम सरल नहीं था। पद्मावती एक राजा की पुत्री थी और भगवान बालाजी एक साधारण रूप में थे। जब ये बात राजा तक पहुंची, तो उसने एक शर्त रखी, विवाह भव्य होना चाहिए, ऐसा कि युगों तक याद रखा जाए। लेकिन उस समय भगवान बालाजी के पास इतना धन नहीं था। एक कठिन परिस्थिति सामने थी। तभी उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने धन के देवता कुबेर का सहारा लिया। कुबेर जो अपार धन के स्वामी थे। भगवान बालाजी ने उनसे कर्ज मांगा। कुबेर ने पूछा, क्या ये कर्ज चुकाया जा सकेगा? तब भगवान ने एक वचन दिया कि कलयुग के अंत तक ये कर्ज अवश्य चुकाया जाएगा। इस वचन के साथ कुबेर ने उन्हें धन प्रदान किया और फिर शुरू हुई एक भव्य तैयारी। महल सजाए गए, हर दिशा में उत्सव का वातावरण बन गया। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस विवाह के साक्षी बने और फिर भगवान बालाजी और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। एक ऐसा विवाह जो दिव्यता और वैभव का प्रतीक बन गया। लेकिन इस विवाह के बाद एक और रहस्य सामने आया। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी अब भी भगवान विष्णु से अलग थीं और जब उन्हें इस विवाह का ज्ञान हुआ तो एक दिव्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। तिरुमला की पहाड़ियों पर ऊर्जाओं का संतुलन डगमगाने लगा। उस क्षण भगवान बालाजी ने दोनों शक्तियों को शांत किया और एक संतुलन स्थापित किया, जहां लक्ष्मी और पद्मावती दोनों का स्थान निश्चित हुआ। लेकिन उसी क्षण भगवान को अपने वचन की याद आई, कुबेर का कर्ज जो अब भी अधूरा था। लेकिन इस विवाह के साथ एक अधूरा कर्ज भी जुड़ा रहा। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन वो कर्ज अब भी बाकी रहा। तिरुमला की पहाड़ियों पर भगवान बालाजी उसी वचन के साथ विराजमान है। माना जाता है कि आज भी वो अपने वचन को निभा रहे हैं और यही कारण है कि उस कर्ज की कहानी आज भी समाप्त नहीं हुई। मंदिर में एक अद्भुत रहस्य भी छुपा है। भगवान के बाल हमेशा कोमल और व्यवस्थित रहते हैं, मानो उनमें कोई दिव्य शक्ति समाई हो, और मूर्ति के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जो साधारण नहीं है। ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित कथा है। एक ऐसा वचन जो समय से भी परे है और जो आज भी वैसा ही कायम है। यही है भगवान बालाजी की सच्ची कहानी और वो वचन आज भी अधूरा है।